राम राम साथियों। साथियों, दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन को आज 31 दिन पूरे हो चुके हैं। कुछ साथियों के मन में विचार चल रहा है, प्रश्न उठ रहे हैं कि 31 दिन के बाद किसान आंदोलन से किसान को क्या मिला, किसान ने क्या खोया। इस विषय पर दो चार बात आपसे करनी थी। साथियों, 31 दिन के आंदोलन में किसान को बहुत बड़ी जीत दी है, जिनका ऊपर हम सब साथी विचार नहीं कर रहे शायद। सबसे बड़ी जीत 31 दिन के अंदर किसान का ये आंदोलन जब चला, शुरू के 2-3 दिन के लिए ये आंदोलन केवल पंजाब का था। बाद के 10-15 दिन तक ये आंदोलन केवल हरियाणा और पंजाब का हुआ। उसके एक हफ्ते के बाद हरियाणा और पंजाब और यूपी का हुआ। आज 31 दिन के बाद देखोगे आप, ये आंदोलन पूरे देश का हो चुका है, जिसमें उत्तराखंड भी, राजस्थान भी, कर्नाटक भी, केरल तक के स्टेट जो है, सारे के सारे किसान इसमें शामिल हो गए। पहली सबसे बड़ी जीत तो ये है कि आज सारा जो किसान आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन हमने बना दिया। ये आप सबकी जीत है। और दूसरी सबसे बड़ी जीत यह है कि जो केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, कानूनों में कमी मानने के लिए तैयार नहीं थी, पूरी केंद्र सरकार, उस सरकार के सारे मंत्री, चाहे वो रक्षा मंत्री भी कृषि कानूनों के ऊपर बोल रहा है, उद्योग मंत्री भी, स्वास्थ्य मंत्री भी कृषि कानून पढ़ा रहा है। कृषि मंत्री जो पढ़ाओ, लेकिन और भी सारे कृषि कानून पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम जीत गए, जीत का नजदीक है बिल्कुल। और प्रधानमंत्री खुद 5-7 दिन से लगातार लाइव आ रहा है। केंद्र सरकार का पूरा तंत्र इस आंदोलन को डैमेज करने के लिए लग रहा है। उसके बावजूद भी लगातार लाखों लोग यहां बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 31 दिन का जो हमारा संघर्ष था, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारी जीत है। दूसरा, इस देश के अंदर पहली बार इस आंदोलन ने जात पात और जमात को खत्म कर दिया। यहां हर जाति के लोग शामिल हो रहे हैं, हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात हिंदुस्तान के अंदर हुई। जात पात और जमात को खत्म इस आंदोलन ने 31 दिन के अंदर कर दिया। एक और बड़ी बात इस आंदोलन की, जो बड़ा मीडिया था, जो लगातार हम 24-24 घंटे बैठ के टीवी देखते रहते थे और उनकी बातों पर, किसी भी मुद्दे पर गुमराह हो जाते थे, इस 31 दिन के आंदोलन ने सारे बड़े चैनलों को नंगा करके रख दिया। लोगों ने इनकी जो झूठ थी उनको पकड़ लिया। ये इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। बड़ा मीडिया जो है सरकार की पैरवी करता है, हर एक विषय के ऊपर हमें गुमराह करता है। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों ने इनके झूठ को पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी जीत है। ये केवल किसान आंदोलन के संदर्भ में नहीं है। देश में जब और भी समस्याएं आती हैं, चुनाव आते हैं, कोई घटना घटती है, उसके विषय में ये बार बार भ्रमित करते रहते थे। लेकिन बार बार जागरूक करने के बाद भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बड़ा मीडिया हमारा दुश्मन है। लेकिन इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि बड़ा मीडिया हमारा दुश्मन है
और हर एक आम आदमी का यह बात समझ में आ चुकी है कि बड़ा मीडिया हमारा दुश्मन है। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। बड़े कॉरपोरेट घराने, पूंजीपति लोग, अंबानी और अडानी, जो लगातार कई वर्षों से इस देश को लूट के खा रहे हैं, जिनकी तरफ कोई भी आदमी ध्यान नहीं दे रहा था, ना इनके खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा था देश में, इस किसान आंदोलन ने 31 दिन के दौरान सारा जो बड़ा कॉरपोरेट घराने, सारे जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनको भी देश के सामने नंगा कर दिया। सबका यह बात समझ में आ गई कि मोदी सरकार सारे के सारे पैसे अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचवा रहे हैं और उनके पैसे को फिर एमएलए मंत्री खरीदने में लगावे हैं या अपने ऑफिस बनाने में लगावे हैं। दोस्तों, यह किसान की 31 दिन के आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। यह भी दूसरी, 31 दिन के आंदोलन के दौरान कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता इस आंदोलन में नहीं घुस पाया, कोई सत्ताधारी नेता इस आंदोलन में नहीं घुस पाया। और 31 दिन के आंदोलन के दौरान किसी भी किसान नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सरकार के बहकावे में आ जाए। 31 दिन के आंदोलन के बाद भी आज भी सारे किसान नेता, कल भी मैं मीटिंग के अंदर था, सारे किसान नेता एक सांस से एक बात को उठा रहे हैं बार बार कि ये कानून वापस करने पड़ेंगे। इसके अलावा एमएसपी के ऊपर कानून बनाने पड़ेंगे, बिजली अधिनियम वापस लेना पड़ेगा, प्रदूषण अधिनियम में से पराली को बाहर निकालना पड़ेगा। सारे के सारे एक डिमांड के ऊपर खड़े होना, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है 31 दिन की। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और सारे स्टेटों के साथ इतना बढ़िया भाईचारा हो गया, इतना प्रेम हो गया, सदियों तक याद रखा जाओगा। इन्होंने हरियाणा पंजाब को क्षेत्र के आधार पर बांट रखा था। सरकार ने अपना सारा तंत्र लगा रखा था कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है, ये शरारती तत्व हैं। सारी ये हरियाणा पंजाब है, एसवाईएल के मुद्दे उठा के देख लिए। उसके बाद भी इस आंदोलन में भीड़ का बढ़ना और ये आंदोलन शांतिपूर्ण चलना, ये आंदोलन, इसका मतलब 31 दिन के बाद ये आंदोलन पूरी तरह से जीत की तरफ बढ़ रहा है। ये किसान परिवार की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर सारे एमएलए लुकते फिर रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबके कार्यक्रम रद्द करवाए जा रहे हैं। किसी एमएलए की ये हिम्मत नहीं है कि वो कहीं भी जाके खुले में कार्यक्रम कर ले। सारे एमएलए, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे एमपी, हरियाणा और पंजाब के अंदर तो इतनी जागरूकता आ चुकी है, लोगों ने अपने वोट का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। वोट का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। कानून तो बहुत बड़ी छोटी चीज है, कानून वापसी के अलावा हमने इस आंदोलन से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग अपना हिसाब, वोट का हिसाब मांगना शुरू कर रहे हैं, जगह जगह पर इनके विरोध कर रहे हैं। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है, ये आंदोलन की। इसके अलावा मैं अगर इस आंदोलन के फायदे गिनाऊंगा, साथियों, बहुत सारे फायदे इस आंदोलन के हो चुके हैं और लगातार हो रहे हैं। और ये फायदे इसलिए हो रहे हैं कि ये आंदोलन एक समझ के साथ, रणनीति के साथ, संयम के साथ, शांति के साथ चल रहा है। एक एक सांस को आहिस्ता आहिस्ता किसान समझ के साथ सरकार के एक एक सांस को घटाता जा रहा है, कम करता जा रहा है। और आप लोग इस बात का विश्वास करें, अगर आंदोलन ये चलता रहा, सरकार के सारे सांसों को किसान पी लेगा। 6 जगह जो है दिल्ली के चारों ओर 6 रोड बिल्कुल जाम हो गए। जयपुर हाईवे जो एक साइड से खुला था वो भी बिल्कुल जाम हो गया। दासा बॉर्डर के अंदर हरियाणा के खाप प्रधान, उन्होंने बिल्कुल जाम कर दिया। यूपी वाले बॉर्डर थे, सारे बिल्कुल जाम हो गए। और 30 तारीख को केएमपी के ऊपर हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान कूच कर रहे हैं। अगर उनको रोका गया तो केएमपी भी जाम हो जाएगा। हमें
ये आंदोलन इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे पीसफुल और संयमित आंदोलन निश्चित तौर पर, मेरे भाइयों, निश्चित तौर पर जीत के लिए लड़ोगे। और ये कितनी बड़ी जीत होगी आने वाले समय में, चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, जब भी किसान के नाम पर कोई भी रणनीति बनाएगा, उससे पहले किसान को बुला के पूछेगा कि आपके खिलाफ ये कानून बना रहे हैं, आपके पक्ष में बना रहे हैं, क्या आप लोग खुश हैं या नाराज हैं। हमें बार बार दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सब साथियों से निवेदन है कि इन बातों का प्रचार, आप गांव के अंदर बैठे हैं, कहीं भी चौपाल के अंदर बैठे हैं, वहां इन बातों का प्रचार करें कि किसान आंदोलन ने बहुत सारी जीत तो जीत कर ली, सरकार के खिलाफ लड़ना सीख लिया, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जो आज किसान से लुकते फिर रहे हैं, सारे के सारे टोल फ्री कर दिए किसान ने। दोस्तों, आने वाले समय में एक तो हमने पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, एक ये बात रखनी है कि हम जीत के लकड़ांगे, किसी भी सूरत में हार के नहीं लकड़ांगे। और यह सच्चाई भी है, चाहे अंतिम सांस की लड़ाई हमने लड़नी पड़ी तो भी हम जीत की लकड़ांगे। ये तो हम संयम से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मैं मानता हूं, अगर ये आंदोलन संयम से 5-7 दिन तक चलता रहा तो सरकार की कोई हिम्मत नहीं है मानने की नहीं। दूसरी बात यह है, इस आंदोलन में भीड़ बढ़ाने की रोजाना कोशिश करनी है। जिस भी साथी का कोई भी साथी रिश्तेदार है, गांव से गांव से है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ वोट दिल्ली के चारों ओर लाने की कोशिश करो। अगर भीड़ जितनी बढ़ेगी उतना ही दबाव सरकार के ऊपर पड़ने लग रहा है। इसके अलावा जो राशन पानी की व्यवस्था, कई साथी फोन करें बार बार, भाई के लेके आना है, दूध और घी। दोस्तों दोबारा सुन लो, दूध और घी तो रूटीन में चालन दो। मेरे तो कोई पूछे, मैनू कहा हरूमा देसी घी 2-2 किलो की थैली और दूध, ये तो रूटीन में चालन दो। दोस्तों, किसान जो दिल्ली के चारों ओर बैठा है, उसके आड्डा में अगर चिकनाई रही, अगर कोई आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उनके आड्डा में अगर चिकनाई होगी तो हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए दूध घी की सप्लाई तो बिल्कुल भी ना रोको। दूध घी और पानी, ये सप्लाई आप रूटीन में रखें, क्योंकि हो सकता है आंदोलन 5-7-10 दिन तक और भी चले, लेकिन हमने इस आंदोलन से इस बात को समझ लेना होगा, ये हमारे जीवन का आखिरी आंदोलन होगा। अगर किसान इस आंदोलन को जीतता है तो किसान को दोबारा बार बार आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको सारे तरीके आ जाएंगे, सरकार को हराना सीख जाएगा। और सरकार को जिस दिन किसान हराना सीख गया, उस दिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी किसान के खिलाफ होने की। इसलिए इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ सप्लाई आपने बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। जहां भी जिसका एरिया लगता है वहां दूध घी और पानी तो बिल्कुल रूटीन में पहुंचाएं, ताकि लोगों का हौसला बना रहे। इसके अलावा जो साथी सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं हूं, जब तक ये आंदोलन चले, इतने मेरे साथियों, अपने जन्मदिन की, सालगिरह की, शादी की, कोई भी बधाई है, सारी नया साल की, किसी त्योहार की, कोई बधाई की पोस्ट ना डालो। जब तक ये आंदोलन चला है, इतने इस किसान आंदोलन की पोस्ट, चाहे वो दिल्ली की है, चाहे लोकल लेवल पर हरियाणा पंजाब में हो रहा है, वह पोस्ट डालो। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो फ्रंट में आके किसान को बहकाने की कोशिश कर रहा है, उसके लाखों झूठ हैं पिछले दिनों के। जितने झूठ आप उजागर कर सकते हो, मोदी जी को टारगेट बनाओ, प्रधानमंत्री के जितने झूठ आप बता सको हो। जैसे इन्होंने 29 सभाओं में कह रखा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, वो सैम मिल आओ। जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ते ही ये कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते, एफिडेविट दिया था केंद्र सरकार ने। ये सारे झूठ, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, किसान की आय दुगुनी करने की घोषणा की थी। जितने झूठ इनके
आपको मिले, उन झूठों को अपने अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और किसान आंदोलन का संदर्भ देकर के अपने अपने सोशल मीडिया पर लगाएं, जिससे इस किसान आंदोलन को मजबूती मिले, ये किसान आंदोलन कामयाब हो सके। इसके अलावा और कोई भी पोस्ट, भाई हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इतने सारी खुशियां न भूल जाओ। इस आंदोलन के बाद सारे भाइयों की बधाई देंगे, सारे खुशी खुशी सारे त्यौहार बनावांगे। अगर इस तरह जिंदे बचे रहे तो सालगिरह की भी बधाई, जन्मदिन की भी बधाई और आप सबको बधाई। लेकिन भाई इस आंदोलन के दौरान फेसबुक के ऊपर कम से कम 2 पोस्ट रोजाना डालो। लाइक से थोड़े आ जाओ कोई बात नहीं, कमेंट से थोड़े आ जाओ कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे साथी लाइक कमेंट करनी है किसान आंदोलन के दौरान बिजी हैं, लेकिन आपकी पोस्ट की रीडिंग हो रही है, गिनती हो रही है, इस आंदोलन में भागीदारी हो रही है, सरकार लगातार रीड कर रही है। इसलिए आप लोग, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप घर पर बैठे हो, चाहे आंदोलन के अंदर हो, आप 2 पोस्ट जरूर इस आंदोलन के संदर्भ में डालें। ये बहुत बड़ी मजबूती किसान आंदोलन को देता है, इसे बड़ा प्रचार होता है, क्योंकि बड़ा मीडिया हमारे खिलाफ है। हमारा एक ही साधन है सोशल मीडिया, जो इस किसान आंदोलन को मजबूती दे सकता है। और भाई आखिरी बात यह है दोस्तों, ये आंदोलन निश्चित तौर पर सफल होगा। मुझे ये लगता है ये आंदोलन बिल्कुल जीत की ओर बढ़ रहा है। मेरा निजी मानना ये है, मैंने बहुत सारे आंदोलन निजी तौर पर देखे हैं, इस आंदोलन में बहुत सारी अलग चीज़ हैं, बहुत सारी खास चीज़ हैं। 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ये कोशिश की जा रही है किसान नेताओं के द्वारा कि और भीड़ जो है दिल्ली के चारों ओर इकट्ठी हो और ये आंदोलन और दूर तक फैले। और जब ये सारा देश का आंदोलन बन जाए, उसके बाद कोई बड़ी काल इस आंदोलन की दी जाए, ताकि पूरे देश से लोग आए और इस सरकार को ये समझ में ना आए करा के। दोस्तों, सरकार आखिरी सांस गिन रही है और आखिरी लड़ाई सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। वो जो है बार बार लाइव आके अपने भाषणों के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी आदमी आज ना बड़ी मीडिया पे विश्वास कर रहा, ना नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में विश्वास कर लिया, और नहीं ना ही हमने विश्वास करना है, चाहे हमने ये सुनने के बना दो। लेकिन एक बात दिमाग में डाल लियो भाई, यो आंदोलन जितना हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, किसान शब्द, किसान बीज को बचाने के लिए ये आंदोलन जितना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक एक साथी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। जो भी साथी इस आंदोलन में किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी सहयोग कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ दान दे रहा है, कुछ दूध पानी की सेवा कर रहा है, या हाथ जो 24 घंटे लग रहा है आंदोलन में, धरना में लग रहा है, या गांव में प्रचार कर रहा है, उन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। भाई आप लोग ये किसान की इस ऐतिहासिक लड़ाई में साथ दे रहे हैं, आपका कर्ज किसान परिवार कदे भी नहीं भूलेगा। और आप सबसे निवेदन है कि इस लड़ाई में बने रहो, हौसला नहीं तोड़ना है, निराशा नहीं छानी चाहिए। एक एक नौजवान ने मजबूती की बात करनी है। ये आंदोलन निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। दूसरा, जो हमारे जो किसान साथी शहीद हुए हैं भाई, 33-34 किसान साथी हमारे शहीद हो लिए, उन सब की आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनके बलिदान को भी ये देश, ये किसान परिवार कभी नहीं भूलेगा। आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस बात में थोड़ी बहुत ज़रूरी समझते हो, अगर ठीक ठाक समझते हो, भाई इसने आगे पहुँचा दियो, क्योंकि मीडिया ही हमारा माध्यम है, सोशल मीडिया ही हमारा माध्यम है अपनी बात को आगे पहुँचाने के लिए। और ये बात आगे पहुँचाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ भाई, हम 24 घंटे इस आंदोलन के अंदर हैं, इस आंदोलन को रीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हमें जो महसूस हुआ, जो मुझे ये बातें इसलिए मैंने आपको रखी कि मुझे जो महसूस हुआ आपको बतानी जरूरी थी। आप सबको राम राम, जय किसान।